बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान राव आफाक अहमद और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनका मैं बड़े दिनों से इंतज़ार कर रहा था। ना सिर्फ मैं इनका फ़ैन हूं बल्कि बड़ी दुनिया है, बड़े लोग हैं जो इनके फ़ैन हैं और जब भी कहीं निकलते हैं तो लोग आगे पीछे होते हैं, सेल्फ़ीज़ बना रहे होते हैं और बड़ी कमाल की शख्सियत हैं। मेरे साथ इस वक्त कमाली साहब मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुखल हो सकता हूँ? आप बाकायदा मुखिल हो चुके हैं। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अल्लाह का बड़ा एहसान, मालिक का करम। सर बताइएगा, कमाली का रोल कैसे मिला? कैसे परिज़ाद में ऑफ़र हुई कि आपने कमाली का रोल करना और फिर आपने कहा हाँ ठीक है मैं कर लूँगा? हम शोबिज़ के लोगों को अमूमन यही होता है कि जो प्रोडक्शन के लोग होते हैं वो रब्ता करते हैं। मुझसे भी प्रोडक्शन ने रब्ता किया था, एमडी प्रोडक्शन के जावेद अवान साहब थे और पहली बार मेरे पास वक्त नहीं था, लेकिन सेकंड टाइम जब कॉल आई तो मैं चला गया करने के लिए और इस तरह से मुझे ऑफ़र हुई थी। बड़ा अच्छा आपने रोल किया है, तो क्या उसके बाद भी आपको कहीं से ऑफ़र हुई है? नहीं, अभी तक जब से कमाली चल रहा है कोई ऑफ़र नहीं है। क्या वजह सर? मेरा ख़्याल है या तो प्रोडक्शंस कम हो रही हैं या अभी मैं इतना मेयारी एक्टर नहीं हूँ। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि आप मेयारी एक्टर नहीं हैं, क्योंकि आपकी जो कमाली का रोल था लोगों ने बड़ा सराहा है, लोगों ने बड़ा पसंद किया है। तो क्या आप समझते नहीं कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट को वो कदर नहीं दी जाती जो दूसरे ममालिक में दी जाती है? नहीं, हम शिकवा करने वाले, कंप्लेन करने वाले लोग नहीं हैं। मेरा स्कूल ऑफ थॉट हरगिज़ ये नहीं है। मेरा स्कूल ये कहता है कि मुझे शिकवा नहीं करना, कंप्लेन नहीं करनी, क्योंकि कंप्लेन करने वाले लोग अच्छे नहीं होते और जो कंप्लेन करते हैं वो परेशान रहते हैं और मैं बिल्कुल परेशान नहीं रहना चाहता। तो जो अल्लाह ताला ने मेरे मुकद्दर में लिखा होगा वो मुझे मिल जाएगा। जैसे कवाली मिल गया, एक छोटा सा रोल इतना हिट हो गया, और जो मुझे नहीं मिलेगा मैं उस पर कभी हाथ नहीं मलूँगा, मलामत नहीं करूँगा, पछताऊँगा नहीं, मलूल नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा नहीं था। शायद आप इसी बात पे तो अमल नहीं करते कि किसी बशर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ तो चुप ही रहना। क्या यही बात तो नहीं है कि जिसकी वजह से आप चुप में हैं, किसी से कोई शिकवा नहीं करते? देखें, मैंने अल्लाह का शुक्र है बड़ा वक्त गुजारा बाबा जी इशफाक साहब के साथ और बानो कुर्सी आपा के साथ। मेरे माँ बाप माशाल्लाह हयात हैं। उन्होंने भी ये सिखाया मुझे कि गूंगे हो जाओ। इस दुनिया में रहना है तो गूंगे होकर रहना है, तारीफ़ करते रहना है, मुस्कुराते रहना है, माफ़ करते रहना है, कंप्लेन नहीं करनी। और अगर खामी तलाश करने का कोई वक्त आ जाए, आपका नफ्स मजबूर करे, तो फिर अपनी ज़ात में करनी है। तो मैं इसलिए जिसने भी पूछा, क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि अपनी कमाली के बाद कितने रोल्स ऑफ़र हो गए होंगे, क्या हो गया होगा, ऐसा नहीं है। मैं एक गैर मेयारी एक्टर हूँ। जिस दिन मैं किसी मेयार की एक्टिंग शुरू कर दूँगा तो फिर मैं भी हर ड्रामे में नज़र आऊँगा। आप बड़े अच्छे एक्टर हैं और बड़ा अच्छा लिखते भी हैं, आपने बड़े ड्रामे भी लिखे हैं, तो क्या आप समझते नहीं हैं कि पाकिस्तान में वो कदर नहीं है? नहीं जी, एग्री करते हैं इस बात से? नहीं जी, बड़ी कदर है। देखें, आप जैसा भाई जो मुझे जानता भी नहीं था वो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आ गया ढूंढा के, और कितनी टाइम, काफ़ी दिन से हम करना चाह रहे थे, तो मेरी मसरूफियत की वजह से मेरी कोताही थी। और लोग आते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि देखें, एक एक्टर को घर चलाना होता है, ये एक बड़ी तकलीफ़ दे बात होती है। सारे साबिर नहीं होते, सारे शाकिर नहीं होते। फिर जब उनको काम नहीं मिलता तो फिर वो तकलीफ़ का शिकार होते हैं, डिप्रेशन होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, शुगर हो जाती है, 100 बीमारियाँ हो जाती हैं। सबकी ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती जो मेरी है। मैं आपको सीधी बात बताऊँ, मैं बड़ा और तरह का आदमी हूँ। मेरी किताब बिक जाती है, मेरी 2 किताबें हैं वो बिक जाती हैं। फिर एक और जगह से मुझे थोड़े से पैसे आ जाते हैं, फिर मैं एक्टिंग भी कर लेता हूँ। फिर अगर कभी, अभी देखें ना, नागन मैंने आखिरी ड्रामा लिखा था, 4 साल हो गए, तो कहा यह जाना चाहिए कि इफ्तिखार रफ़ी 4 साल से बेरोज़गार है। अब 4 साल में अगर मैं नहीं हारा तो मुझे तो सारी ज़िंदगी इसलिए नहीं हरा सकते। इफ्तिखार रफ़ी ने अपनी ज़िंदगी के 40 साल, पहले 40 साल गुरबत में गुजारे हैं। गुरबत का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जिसमें अल्लाह का शुक्र है रोटी मिलती थी, कोई 2-4 हज़ार कभी उधार लेना पड़ता था हर महीने, जो उतारा जाता था। तो एक शख्स इसने अपना ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुरबत से दोस्ती में गुजारा हो,
उसको आप कैसे हरा सकते हैं? उसको आप नहीं हरा सकते यार, उसका रोज़ा नहीं टूट सकता। तो ये आसूदगी के दिन तो मैंने अभी 14-15 साल से मैंने आसूदगी देखी है। मैं तो मोटरसाइकिल पे फिरता रहा और अब अल्लाह का शुक्र है मेरे पास 2-2 गाड़ियाँ हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। अब मैं पेट भर के रोटी खाता हूँ। तो मेरे ऐसी प्रैक्टिस सबकी है नहीं दरअसल, मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरे भाई ऐसे हैं, मैं किसी को फ़ोन करता हूँ, यार एक 4 लाख रुपये दें यार, तो वो पूछता नहीं है कि कब वापस करेगा, मेरे भाई मुझे दे देते हैं। लेकिन यार सबके साथ तो ऐसा नहीं होता ना। तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, जिन आर्टिस्टों को आप देखते हैं रेगुलर काम नहीं मिलता, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है रेगुलर काम मिलना। वो शायद हमारे शोबिज़ में वो बड़ा सादिक आता है शेर के, ख़ुदकुशी करने की हिम्मत नहीं होती सब में, और कुछ दिन यूं ही लोगों को सताया जाए। तो कुछ लोगों में हिम्मत होती भी है, तो उनका ज़रूर ख्याल कीजिए। इफ्तिखार इफ़ी को काम नहीं चाहिए। सर यकीन करें आपकी ये स्टोरी सुन के आंखें जो हैं वो नम हो गई हैं। तो आजकल तो कोई ही है कि जो इतना सब्र कर सके। तो मुझे ये बताएं कि इफ्तिखार से लेके कमाली तक का किरदार कैसा रहा, कैसा पाया खुद को? कमाली जो है वो एक आर्जी किरदार है। ये शोहरत रह जाएगी, लेकिन ड्रामा अभी अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगा। बल्कि मेरा तो करैक्टर ख़त्म हो गया इस एपिसोड में, आखिरी सीन था मेरा। तो कमाली तो ख़त्म हो गया। 12 सीन के अंदर लोगों के दिलों पे राज करके, दिल जीत के, अभी वहाँ से यहाँ तक आने में सेल्फियाँ बनी और लोगों ने मुखिल होने की बात भी की। और अभी ये बैंक के लोग शायद वक्फे में दोपहर के खाने के लिए जा रहे थे, उन्होंने भी कहा कि जी तुसी बड़े कमाल एक्टर हो। मैं कहा जी बड़ी मेहरबानी। लेकिन कमाली को जो मोहब्बत लोग करते हैं, अब तो वो तो करते रहेंगे ना, क्योंकि उन्होंने देख लिया सारी ज़िंदगी मेरे नाम लिखी गई। लेकिन वो है जो अपने वीलॉग्स के ज़रिए लोगों में मोहब्बत, प्यार, बर्दाश्त और जीने की एक उमंग और उम्मीद पैदा रखना चाहता हूँ, वो मुझे कमाली की वजह से बड़ा सपोर्ट मिली है। मतलब अगर वीलॉग्स की वजह से, या पहले शोबिज़ के करियर की वजह से, या मेरी अल्लाह का शुक्र है नज़्मों की वजह से जिसको पजीराई मिली, मुझे अगर 100 की स्पीड से मेरी गाड़ी चल रही थी ना, तो वह बात 10,000 की स्पीड से चल रही है। तो कमाली चला तो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कमाल ये कर जाएगा कि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो जाएगा आने वाले वक्त में। क्योंकि मैं कोई सियासी बात नहीं करता, मैं कभी मजहबी मुनाफरत की बात नहीं करता, मैं लिसानियत की बात नहीं करता, मैं तो जोड़ने की बात करता हूँ। और जब बंदा बंदे से जुड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली अल्लाह से उसका रब्ता हो जाता है। तो मुझे कमाली ने ये अता किया कि अब मेरा पैगाम ज़्यादा दूर तक जाएगा, ज़्यादा लोग सुनेंगे। और देखें अल्लाह ताला कैसे राहें बनाता है। इसी पार्क में पिछले से पिछले रमज़ान में मैंने पहला वीलॉग बनाया था, पहले रोज़े को। अब मैं शुरू से जॉगिंग करता था, जब बूढ़ा हो गया वॉक शुरू कर दी। तो पेंडेमिक में जब आया है 2020 में, तो यहाँ मैं यूके से अपनी दूसरी किताब पब्लिश करके आया था, यूके यात्रा। जब मैं पाकिस्तान पहुँचा तो यहाँ बहुत ज़्यादा वो था, कोरोना फैला हुआ था और अल्टीमेटली लॉकडाउन लग गया। अब ये वो दिन थे कि लोग डर रहे थे, हम मिलते नहीं थे, हम हाथ नहीं मिलाते थे, हम पास नहीं बैठते थे, घरों के अंदर भी ऐसा लगता है सांस रुक रहा है। तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि यार लोगों को रिलीफ कैसे दिया जाए, क्योंकि टीवी पे भी कोरोना, फेसबुक पे कोरोना, ट्विटर पे कोरोना, इंस्टा पे कोरोना। मेरे जहन में आइडिया ये आया, क्योंकि मैं हर रमज़ान में इफ्तारी से पहले वॉक करता हूँ, तो मैंने पहले रोज़े को यहाँ वॉक करते हुए एक वीडियो बनाई। मैं ये चाह रहा था कि एक शख्स पार्क में नज़र आए। अब पूरे लाहौर के पार्क बंद थे, ये वाहिद पार्क है जिसका दरवाज़ा नहीं है, तो ये खुला होता है 24 घंटे, आप किसी वक्त भी यहाँ के वॉक कर सकते हैं। मैंने यहाँ वॉक की और बग़ैर मास्क के एक वीडियो बनाया और मैंने वो डाल दिया इफ्तारी से पहले। इफ्तारी के बाद मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा 7K लोगों ने देख लिया। मैं कहा 7,000 लोगों ने देख लिया, क्योंकि उसको 37,000 मेरे फॉलोअर्स थे। मैंने फिर बनाना शुरू कर दिया, वो रमज़ान में ही 80,000 आ गए। जब मैंने ईद वाले दिन ये कहा दोस्तों से कि मैं आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊँगा, तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आप वीडियो बनाना जारी रखें, तो बड़े अच्छे हैं, हमें बड़ा ज़हनी सुकून मिलता है। फिर मैंने उसको कंटिन्यू कर दिया। तो बताना मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि एक नेक नियति के तहत शुरू किया हुआ काम आज फ्लोरिश होकर कहाँ चला गया। क्या मेरी पहली किताब आ रही है, पहला वॉल्यूम मेरे अजीज़ व अकारीब के नाम से, जो वीडियोज़ में पार्कों में बनाता हूँ, जो मिलियंस में देखे गए हैं। तो उसका एक और फ़ायदा जो हुआ, जो इतनी लंबी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि मैं साथ साथ वो वीडियोज़ डालता रहता था अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अभी दिसंबर में मेरे चैनल के ऊपर 13,000 सब्सक्राइबर थे। मेरा चैनल 2012 का बना हुआ है, मैं उसको यूज़ नहीं करता था।
तो अब देखें अल्लाह कैसे करता है कि अल्लाह ने फिर ये किया कि मैंने 1-2 वीडियो डाले परीज़ाद के साथ, वो क्लिक हो, उसकी वजह से पुराने भी क्लिक होने शुरू हो गए। तो अभी परसों मुझे 8,50,000 रुपये पहली पेमेंट आई है यूट्यूब से। मुबारक हो। खैर मुबारक। तो मैंने कहा देखो अल्लाह कैसे राह खोलता है। कमाली के बाद अगर आपने मेरी सब स्टैंडर्ड एक्टिंग की वजह से मुझे नहीं कास्ट किया या मेरा बुरा लिखने की वजह से मुझे नहीं काम दिया, तो मेरा अल्लाह तो रिस्क नहीं रोकता। तो उसने एक और दरवाज़ा खोल दिया, उसने कहा इफ्तिखार रफ़ी जा, वीडियो बनाई जा तो पैसे कमाई जा। अच्छा, मैं जिस इफ्तिखार साहब के साथ बैठा हूँ, बड़ी आजी सी शख्सियत है। सोशल मीडिया पे देख रहा होता हूँ, मार्केट्स में, पार्क्स में घूम रहे होते हैं, लोगों के साथ तस्वीर बना रहे होते हैं और मोहब्बतें बांट रहे होते हैं। मेन बात जो है, मैंने वो लफ्ज़ कहा है कि मोहब्बतें बांट रहे होते हैं। क्या वजह, इतनी आजिज़ी कहाँ से आई है? देखिए चौंसा जो है ना, वो पैदाइशी तौर पे चौंसा होता है, वो मीठा ही होता है। हज़रत इंसान चौंसे हैं, ये मेरा बड़ा पक्का यकीन है। एक अद्धा को दाना विचों काना निकल आएगा। होता ये है कि चौंसे को अगर आप सिर्फ 5 दिन या 10 दिन पहले भी तोड़ लेना, वो तुर्श होता है। तो ये जितने चौंसे हज़रत इंसान हैं, इनको पकने का मौका दें। 20, 22, 25 साल, 35 साल की उम्र में इनसे तवक्को ना करें कि वो इशफाक अहमद जैसी या कवी खान जैसी या किसी मुदब्बिर फकीर जैसी बातें करेगा। हमारे यहाँ क्योंकि ट्रेनिंग का उस तरह का कोई सीन है नहीं। सोसाइटी जो हमें टीच किया करती थी वो रिवर्स हो गई। सोसाइटी में किसी से बात करो, कहता है और यार ज़माना बड़ा ख़राब हो गया, और यार मेरे भाई कहते हैं साड़ा दौर बड़ा चंगा सी। नहीं, हर दौर अच्छा होता है। हम भी, मैंने तो आज तक नहीं कहा कि जी मेरा बचपन बड़ा अच्छा था, आपका बचपन बहुत बुरा है। ये इर्तिका है, इसको इर्तिका माने। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये इंसान बड़े अच्छे हैं, और क्यों, उसकी एक बड़ी वजह ये कि हम आपको, मुझे अल्लाह ने बनाया है। अब आप सोचें कि अगर हमारा बनाने वाला अल्लाह है तो हम कितने अहम हैं। फिर इन दरख्तों को, इन हवाओं को, इन सर्दी को, इन पौधों को, इन फूलों को, इन पहाड़ों को, इन सहराओं को मुसख्खर कर दिया। कहा कि मेरे बंदे की खिदमत करते रहना, और वो कर रहे हैं। तो जो हाजिर है उसको छोड़ के जो गैर हाजिर है उसकी ख्वाहिश में लगे रहते हैं। आप चाहते हैं आप चैनल के मालिक बन जाए, मैं चाहता हूँ 4 बिल्डिंगें खरीद लूँ, वो चाहता है 6 गाड़ियाँ हो जाए, वो कहता है जी मैं सुपरस्टार बन जाऊँ। भाई ठहर जाए यार, सब कुछ हो जाएगा। आप इंजॉय तो करें ज़िंदगी को। जो आता है उन्हों किस लिए सेलिब्रेट करना है। अगर हर बार आप अगले टास्क के चक्कर में हलकान होते रहेंगे तो जो मौजूद है, जो कमाली मुझे मिला है, इसको इंजॉय कैसे करना है, या जो सहूलतें मुझे मैसर है इसको कैसे इंजॉय करना है। तो इस लम्हे मौजूद में जिए। माजी को ठीक नहीं कर सकते, मुस्तकबिल आप नहीं बना सकते। एक्टर बनने का कब सोचा कि यार मुझे एक्टर बनना चाहिए? नहीं, वो एक्टर बनने का नहीं सोचा था, मेरे अंदर था खुदनुमाई का शौक़। जितने लोग फ़नून लतीफ़ा से या ऐसी चीज़ों से जुड़ जाते हैं जहाँ तकरीर और सामने आने वाला सिलसिला होता है, वो कोई भी शोबा हो, उनके अंदर खुदनुमाई का शौक़ होता है। मेरे अंदर खुदनुमाई का शौक़ था। मैं बचपन में बड़ा खूबसूरत था, जवानी में, और पूरे बाल थे बचपन से। मैं सर, आप अभी भी प्यारे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, सब यही कहते हैं। तो वो खुदनुमाई का शौक़ मुझे आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग में ले आया। एक्टिंग में जब आया तो मुझे काम नहीं मिलता था। 10 साल जब, हालांकि मैं डिप्लोमा करके आया था, बाकायदा रफ़ी पीर थिएटर के साथ मैंने परफॉर्म किया। पहली परफॉर्मेंस मेरी सदर पाकिस्तान फारूक खान लगारी के सामने थी, कामरान की 12 दरी में। वो कोई अबूरी हुकूमत के प्रेसिडेंट आए थे उस वक्त। फिर जब मैं पीटीवी गया, ऑडिशन भी पास कर लिया, मुझे काम नहीं मिलता था। तो पहले 10 साल काम नहीं मिला, इशफाक साहब मिल गए। तो इशफाक साहब मुझे कहते थे कि लिखी जा तो रखी जा, तेरे स्क्रिप्ट तेरे नाल वड्डे हो जाएंगे। तो वो 10 साल जो एक्टिंग का काम नहीं मिला, मैं उन दिनों लाइब्रेरी थी, घर में पढ़ता रहता था, लिखता रहता था। तो वो 10 साल की प्रैक्टिस मेरी, फिर जब मुझे ये तय करना पड़ा कि मैंने अब एक्टिंग करनी है या ड्रामा लिखना है, एक्टिंग तो मिल नहीं रही थी, तो घर में फाके होते थे, तो मुझे फिर लिखने की तरफ इसलिए आना पड़ा कि भाई मैंने बच्चे पालने थे, घर चलाना था, और एक्टिंग में, राइटिंग में पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने फिर उस ख़ुद पसंद या खुदनुमाई के शौक़ रखने वाले इफ्तिखार रफ़ी दी संगी घुट के मैं कहा बैजा, फिर मैं लिखने लग गया। तो फिर नागन लिखा, बहन ऐसी भी तो लिखा, करम जली लिखा, गलती लिखा, उतरेगा अपना कोई खिजर लिखा, मिठास लिखा, किसी अपना कहें, बहुत कुछ लिखा। तो मैं खुशहाल हो गया। उसके बाद फिर तड़का हल्का हल्का गुल्लू बादशाह कर दिया इनकार में, फिर बाबा रांझा कर दिया, दिल ना उम्मीद, इस तरह करके। तो ये आगे जब आया तो ये हिट हो गया। अभी कोई किताब लिख रहे हैं या कोई सोचा हुआ है कि आने वाले दिनों में कोई ड्रामा लिखेंगे? जी, पहली बात तो ये कि 2 किताबें मेरी अभी जो मैंने यूके से पब्लिश की हैं। पहली चिकड़ छोले इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है, वो मैं लेकर गया था 2019 में। फिर मैं 2020 में गया यूके यात्रा लेके, सफ़रनामा यूके का,
अब मैं यूके और कनाडा जा रहा हूँ मार्च में इंशाल्लाह। मेरे अजीज़ व अकारिब वॉल्यूम 1 ये जो मैं वॉक करता हूँ वो, और उसके बाद एक मेरा नावल है वो कंप्लीट होने वाला है, उसका नाम है साक्षी। मैं बता देता हूँ, हिंदी नाम है साक्षी। और उसके बाद एक मेरी किताब है तलवार को वोट दो हल हमारा जीतेगा, वो आ रही है। फिर मेरी शायरी की किताब आ रही है इंशाल्लाह, उसका नाम है चुप ही रहना के नाम से। तो इस साल मेरी 2-3 किताबें भी आएंगी, नावल भी आएगा, लेकिन ये वाली किताब लेके मैं मार्च में जा रहा हूँ। ड्रामा मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर कोई लिखवाएगा तो। अपने फैंस के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे, जो लोग आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं? मैं अपने फ़ैन से कहना चाहूँगा कि इस फ़कीर को जो आपने इज़्ज़त और एहतराम दिया है, वो मोहब्बत और वो प्यार इस फ़कीर से जोड़े रखिएगा, क्योंकि इफ्तिखार इफ़ी आपकी मोहब्बतों की वजह से है। आप हैं तो इफ्तिखार इफ़ी है, आप जिस दिन मुँह मोड़ लेंगे इफ्तिखार इफ़ी सिफर हो जाएगा। तो मेरी से मुस्तकबिल में अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो मैं पेशगी उसकी आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सर मेरे लिए कोई पैगाम? अल्लाह ताला आपको बड़ी तरक्की दे, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। ख्वाब ज़रूर देखिएगा, उसके लिए साइंटिफिक एफ़र्ट भी कीजिएगा, कोई टाइम फ्रेम कभी ना मुकर्रर कीजिएगा, ये वो करता है। कमाली मैं चाहता था आज से 27 साल पहले मुझे मिलता, मतलब वो शोहरत वो अब मिल गई है, तो इसलिए अल्लाह दे देगा, लेकिन हलकान ना होइएगा, बस अपना काम करते रहें। असल चीज़ है तसल्सल के साथ काम करना और पॉजिटिव रहना, फिर आप देखें कैसे करामतें होती हैं। मैंने नहीं आया 8.5 लाख रुपया। ज़बरदस्त सर, वो तो बड़ी अच्छी बात है कि आप देखें मेहनत कर रहे हैं और इस दौर में भी। देखिए जी, बात दरअसल ये है कि ये बाप होना और बेटा होना ये बड़ी ज़िम्मेदारी है, फिर सोसाइटी का एक फ़र्द होना जिससे लोग राज़ी रहें ये भी बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो मैं ये वाला करैक्टर अगर निभा लूँ बाप का, बेटे का और सोसाइटी के अच्छे फ़र्द का, तो ये काफ़ी। बाकी एक्टिंग शेक्टिंग ड्रामे शरामे ये तो चलते रहेंगे। जो मुझे माँ के पेट में रिस्क देता रहा और सांस में उसने मेरी माँ के हिस्सेदार बना दिया था, और ज़िंदगी के पहले 20-25 साल पाकिस्तान का हर बच्चा कुछ नहीं कमाता क्योंकि माँ बाप पाल रहे होते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग होने तक या कोई काम सीखने तक कुछ नहीं कमाता वो। तो यार 25 साल तो साढ़े उसने लग जाते हैं बगैर कमाए। तो धीरज रखें, सुकून रखें, अल्लाह ताला आपको सब कुछ दे देगा। लोग इफ्तिखार के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं या कमाली के नाम से? जब मार्केट में आते हैं या कहीं जाते हैं तो क्या कहते हैं लोग? दरअसल शोहरत इफ्तिखार इफ़ी की तो पहले भी थी और अल्लाह का शुक्र है शोबिज़ में था, शायरी हिट हुई, लेकिन अब ये है कि कमाली जो है ना वो ओवरकम कर गया है और उसके ऊपर छा गया है इफ्तिखार इफ़ी के नाम पे। सुना है अब तो बच्चे भी कमाली कहते हैं, आपके बच्चे भी आपको कहते हैं कमाली साहब आ गए हैं घर। जी मेरा बेटा मुझे अक्सर फ़ोन में कहता है कवाली साहब कितने हो, मैं कहता भला, कहता कब आएंगे। तो वो ये तो है जी, मेरे रिश्तेदार भी मुझे कमाली कहने लग गए हैं। सर आपकी एक वो मैंने गज़ल सुनी थी कि किसी बशर में हज़ार खामी, अगर वो सुना दे तो। जी वैसे कि किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आएँ, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। वाह वाह सर, ज़बरदस्त। सर मैंने अभी आपको देखा, क्योंकि हमारी पहली मुलाकात है, तो मैं आपको एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूँ। अचानक तेरे आने की खुशी कुछ और होती है, अचानक तेरे आने की खुशी कुछ और होती है, बादे सबा की मुखबरी मुझे अच्छी नहीं लगती। वाह वाह, अच्छा है, बादे सबा की मुखबरी। कि देखिए अभी तो ठंडी हवाएं चल रही हैं और मुझे वो बताएं कि इफ्तिखार साहब आ रहे हैं, तो वो इतना मज़ा नहीं आता कि अचानक तेरे आने की खुशी कुछ और होती है। बहुत शुक्रिया, जीते रहे, सलामत रहे। नाज़रीन, तो आपने इफ्तिखार अहमद उस्मानी साहब की गुफ्तगू सुनी, कितने प्यारे अल्फाज उनके थे और कितनी प्यारी बातें की हैं। अपने मेज़बान राव आफाक अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।